मसूड़ों की सूजन के दौरान ज़रा सी बेएहतियाती की वजह से हर 3 में से 2 शख्स जो हैं वो मौत का शिकार हो जाते हैं और उनमें से 50% लोग ऐसे होते हैं जो हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। ये उस रिसर्च के नताइज हैं जो 10 साल तक मसूड़ों पर की गई। आपने अपनी रूटीन पे गौर किया होगा कि सुबह जब उठते हैं तो दांतों में से खून आता है, तो फिर क्या किया जाता है कि सबसे पहला जो काम होता है कि एक महंगी किस्म की जो टूथपेस्ट है वो ली जाए, उससे ब्रश किया जाता है। उसके बावजूद भी मुंह से खून आना जारी रहता है। इससे अगला स्टेप क्या होता है कि आप खुद को रिजर्व करना शुरू कर देते हैं। बात करते हुए या हंसते हुए कोशिश करेंगे कि मुंह को छुपा लिया जाए या दूसरी तरफ फेर लिया जाए ताकि दांत नजर ना आए। दांत नजर आएंगे तो उनमें फूले हुए मसूड़े भी नजर आएंगे, ब्लीडिंग भी होगी और अक्सर औकात स्मेल भी आती है मुंह से। ये आप जो रोक रहे होते हैं खुद को, ये खुलकर जीने से रोक रहे होते हैं या कामयाबी से रोक रहे होते हैं। ये चीज रिजर्व करती है और कॉन्फिडेंस को लो कर देती है। ब्रशिंग की रूटीन और टूथपेस्ट चेंज करने से ये बात तो समझ आती है कि असल जो मसला है वो बैक्टीरियाज का या सफाई करने का नहीं है, बल्कि उस साइकिल का है जो बार बार हो रहा है और उसको हम ब्रेक नहीं कर पाते। अब ये मसूड़े खराब होने का जो साइकिल है वो क्यों ब्रेक नहीं होता, इसका क्या हल है? हमारे पास जो 3 स्टेप रिकवरी सिस्टम है वो क्या आपको फायदा देगा और 90% लोग जो हैं वो कहां पे गलती करते हैं और सबसे अहम बात, कब ये सारी चीजें काम नहीं करेंगी। मसूड़ों के खराब होने को बड़े आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद दांतों के ऊपर एक चिपचिपी सी जो लेयर है वो जम जाती है, जिसे हम प्लाक कहते हैं। प्लाक असल में बैक्टीरियाज का घर होता है। यहीं पे बैक्टीरियाज जमा होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं और जब इनकी तादाद एक खास मिकदार से ज्यादा हो जाती है तो ये मसूड़ों को इरिटेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मसूड़े स्वेल हो जाते हैं और फिर ब्रश करते हुए खून आता है या ब्रश करना जो है वो तकलीफ दे हो जाता है। उसके नतीजे में क्या किया जाता है कि लोग जो है ब्रशिंग करना कम कर देते हैं। अब ब्रशिंग कम होगी तो उसकी वजह से बैक्टीरियाज और ज्यादा बढ़ेंगे। जब बैक्टीरियाज और ज्यादा बढ़ेंगे तो वो मसूड़ों की जो इरिटेशन है वो भी ज्यादा हो जाएगी। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं कि मसूड़े इतने खराब हो जाते हैं कि दांतों के ऊपर जो उसकी पकड़ होती है वो खत्म हो जाती है और दांत हिलना शुरू हो जाते हैं और निकल जाते हैं। रोजाना की बुनियाद पर ऐसे पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक पे। 10 साल से मैं इनकी कंसल्टेशन कर रहा हूँ, वीडियोस के जरिए या वैसे फिजिकली। लेकिन जो चीज मैंने देखी है वो ये है कि 3 किस्म की गलतियां करते हैं लोग। सबसे पहली चीज कि ब्रशिंग को काफी समझते हैं कि ब्रश कर लिया है, अब और किसी चीज की जरूरत नहीं है। दूसरी गलती ये है कि घरेलू टोटकों का इस्तेमाल किया जाता है जो फायदेमंद भी होते हैं, लेकिन एक खास पैटर्न जिसके मुताबिक इनको इस्तेमाल करना चाहिए वो फॉलो नहीं किया जाता। और तीसरी चीज, अधूरा नॉलेज होने की वजह से जो होम रेमेडीज हैं उनका तसलसल बरकरार नहीं रखा जाता। इस वजह से वो साइकिल ब्रेक नहीं होता और मसूड़े बार बार खराब हो रहे होते हैं। अगर आप वाकई मसूड़ों की सूजन को खत्म करना चाहते हैं कि इसमें से ब्लीडिंग ना हो, मुंह से स्मेल ना आए, मसूड़े बड़े अच्छे और खूबसूरत नजर आए, दांत हमारे चमकते हुए नजर आए, तो आपको ये 3 स्टेप गम रिकवरी सिस्टम जो है इसको फॉलो करना होगा। बहुत आसान है, घर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला स्टेप है कंप्लीट थोरो क्लीनिंग, सिर्फ ब्रशिंग नहीं, क्योंकि ब्रश सिर्फ 50 से 60% हिस्से को साफ करता है दांत के। अब बाकी जो 40% हिस्सा है उसका क्या करेंगे? और वो हिस्सा वो होता है जो दांतों के दरमियान है, इंटरडेंटल स्पेसेस। यहीं पे तो बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं, रुकते हैं और ग्रो करते हैं। अब वो स्पेस अगर साफ नहीं होगी तो बैक्टीरिया तो ग्रो करेंगे। इससे ये चीज भी आप समझ जाएंगे कि सुबह शाम ब्रश करने के बावजूद मसूड़े क्यों नहीं ठीक हो रहे, कि जहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं ब्रश तो उसको साफ ही नहीं कर रहा। तो इसके लिए फ्लॉसिंग है। हर 2 दांतों के दरमियान धागोनुमा एक चीज होती है, उसको फेरने से दांत के अंदरूनी हिस्से जो है वो साफ हो जाते हैं और बैक्टीरिया वहां नहीं होंगे तो मसूड़े खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाए। दूसरा स्टेप है इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना। मसूड़ों को साफ कैसे करना है ये तो आपने सीख लिया, लेकिन जो मसूड़े पहले से फाइट मूड में, फाइट मूड का क्या मतलब है कि बैक्टीरिया वहां पे उनको इरिटेट कर रहे हैं और बॉडी रिएक्ट करती है उससे जान छुड़ाने के लिए। और बॉडी का रिएक्शन क्या होता है कि ज्यादा ब्लड जो है वो मसूड़ों में भेजा जाता है ताकि वो बैक्टीरिया खत्म हो। उसकी वजह से मसूड़े फूले हुए नजर आते हैं और इसके साथ साथ वहां से ब्लीडिंग भी होती है। अब इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे सस्ता और नहायत मुफीद जो चीज है वो नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियां करना है। ये मसूड़ों की हीलिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग क्या है इसके बारे में वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। और ऑयल पुलिंग जो है वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती है। अब अगर ये दोनों चीजें, दोनों स्टेप आप फॉलो करते हैं तो इससे क्या होगा कि मसूड़े आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी बात खत्म नहीं
नहीं हुई, उस साइकिल को ब्रेक करना मैंने बताया कि बहुत जरूरी है। जो तीसरा स्टेप है वो इसी काम के लिए, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो 2 से 3 दिन के बाद ये चीजें दोबारा हो जाएंगी। तो तीसरा स्टेप क्या है, वो है कुछ चीजों से परहेज और कुछ को बरकरार रखना। अब इस कॉम्बिनेशन को याद रखें, आपने किन चीजों को बरकरार रखना है, एक तो ब्रशिंग को और उसके साथ साथ फ्लॉसिंग को, और इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑयल पुलिंग। इन तीनों चीजों के साथ साथ जो मीठे का इस्तेमाल है वो कम से कम करना है, क्योंकि जो मीठा हम खाते हैं और उसके बाद कुल्ली नहीं करते, वो दांतों के ऊपर लगा रहता है, वो बैक्टीरिया के लिए फ्यूल का काम करता है। और इसके साथ कोई भी ऐसी चीज जो मसूड़ों को इरिटेट कर सकती, अब वो हार्ड ब्रशिंग भी हो सकती है कि बहुत जोर लगा के हम ब्रश कर रहे हैं, या हार्ड ब्रिसल वाला ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, या स्मोकिंग भी हो सकती है, या बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म, बहुत ज्यादा मिर्चों वाली जो चीजें हैं, ये सारी चीजें मसूड़ों को इरिटेट करती हैं। ये 7 दिन के लिए चैलेंज है, सिंपल सा चैलेंज है। अगर आप ये सारी चीजें 7 दिन के लिए फॉलो करते हैं तो आप खुद से नोटिस करेंगे कि 2 से 3 दिन बाद मसूड़ों की सूजन खत्म हो जाएगी। 4 से 5 दिन के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो भी खत्म हो जाना शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। जो मसूड़े फूले हुए थे, मुंह से स्मेल आती थी, ब्लीडिंग होती थी, या जायका एक गंदा सा फील होता था, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये तीसरा स्टेप जो है ये सबसे अहम है। 90% लोग यहीं पे गलती करते हैं कि एक दफा चीज को ठीक कर लिया, मसूड़ों को ठीक कर लिया, उसके बाद वो तसलसल कायम नहीं रख सके और वो दोबारा से साइकिल जो है वो चलना शुरू हो जाता है। मसूड़े जो हैं इनको रोजाना सपोर्ट करना पड़ता है। आप एक दिन भी मिस करेंगे तो ये आपके खिलाफ रिएक्ट करेंगे और उसका किस तरह में इजहार करेंगे, या तो उनसे ब्लीडिंग होगी या फिर स्मेल आएगी। लेकिन एक चीज सबसे अहम है कि कब ये सारी चीजें असर नहीं करेंगी, वो उस सूरत में कि अगर मसूड़ों में दर्द होता है और उसके साथ साथ जब आप इनको प्रेस करें तो उसमें से ब्लड की बजाय पस आती है, तो ये बीमारी की एडवांस स्टेज है, या बहुत ज्यादा देर से ब्लीडिंग हो रही है, काफी टाइम गुजर गया। तो इन तीनों सूरतों में कोई भी ऐसा घरेलू नुस्खा नहीं है जो काम करेगा, और कोई टूथपेस्ट माउथवॉश इसका हल नहीं है। उसका हल सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग है, जो प्रोफेशनली डेंटल क्लिनिक्स पे की जाती है। अगर आप अपने दांतों की सेहत के बारे में फिक्रमंद हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की हम वीडियोस जो इंफॉर्मेटिव भी हैं और आसान उनके हल हैं वो हम लाते रहते हैं।